स्थानीय श्री कुलेश्वर नाथ महादेव शासकीय विद्यालय तर्री में मंगलवार को एबीवीपी छात्र छात्राओं ने कॉलेज में प्रवेश के लिए पहुंचे एक छात्रा के चरित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने और मेरिट सूची में लीपापोती करते हुए गलत तरीके से छेड़छाड़ करते हुए अच्छे परसेंटेज वाले छात्र छात्राओं को छोड़कर कम प्रतिशत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी करने का आरोप लगाया और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी इतनी जबरदस्त थी कि प्राचार्य किरण गजपाल को पुलिस को बुलाना पड़ा। एबीवीपी छात्र सुजीत तिवारी व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निखिलेश चक्रधारी ने कॉलेज के प्राचार्य पर मनमानी करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि बिना कोई जानकारी के आज एडमिशन का आखिरी दिन बताते हुए ओपन काउंसलिंग रखवा दी गई। विद्यालय से दूर दराज में रहने वाले छात्र जानकारी के अभाव में पहुंच ही नहीं पाए, जिससे उनका चयन नहीं हो सका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि कॉलेज में जन भागीदारी समिति के कुछ लोग आए थे, जिनके बाद यह लिस्ट जारी हुआ है, जिससे ऑनलाइन आवेदन करने वाले बच्चों का सिलेक्शन न होकर केवल आज ऑफलाइन आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है। ज्ञात हो कि महाविद्यालय द्वारा जिन बच्चों का सिलेक्शन पश्चात लिस्ट जारी किया गया था, वह भी बिना परसेंटेज का था। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिना परसेंटेज का मेरिट लिस्ट क्यों जारी किया गया। जब यूनिवर्सिटी में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई थी, तो जानकारी के बाद भी ऑफलाइन प्रवेश पर रोक क्यों नहीं लगाई गई। इस संबंध में मामले की जानकारी व छात्रा के साथ गलत होने की जानकारी लगने पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष उमेश यादव, पूर्व जन भागीदारी सदस्य नागेंद्र वर्मा, राजू रजक आदि ने जारी की गई सूची को रद्द कर उसे सही ढंग से नियमानुसार जारी करने की बात कही, जिससे कहीं भी छात्र छात्राओं का भविष्य खराब न हो। महाविद्यालय में मंगलवार को जो हंगामा हुआ, उसका एक बड़ा कारण संस्था की प्राचार्य द्वारा प्रवेश के लिए पहुंची एक छात्रा को उसके चरित्र को लेकर दुर्व्यवहार करना था। ज्ञात हो कि आज बायोलॉजी संकाय प्रथम वर्ष की मेरिट सूची जारी हुई, जिससे उस छात्रा का परसेंटेज ज़्यादा होने के बावजूद भी उसका नाम नहीं आया, जिसके बाद वह छात्रा अपने संबंधित जानकारी जुटाने विद्यालय परिसर में एबीवीपी के हेल्प डेस्क पर पहुंची, जहां उक्त छात्रा को मदद दिलाने एबीवीपी कार्यकर्ता प्रिंसिपल किरण गजपाल के पास पहुंचे, जहां उन्होंने पहले छात्रा को रोका और फिर उसके चरित्र को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की, जिसके बाद इस घटना से क्षुब्ध छात्रा रोती हुई बाहर निकली, जिसके बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के दुर्व्यवहार के लिए नारेबाजी की। छात्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि वह गांव से 12वीं के पढ़ाई के बाद पहली बार कॉलेज पहुंची थी, लेकिन इस दुर्व्यवहार से दुखी हैं। अगर ऐसा ही व्यवहार होता है तो वह पढ़ाई नहीं करेंगी। इस पूरे मामले में संस्था की प्राचार्य सभी आरोप को दरकिनार कर केवल पल्ला झाड़ते नजर आई और किसी भी प्रकार की जानकारी देने से मना कर दिया। ये नेक्स्ट टीवी के लिए नौपारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। हमारे साथ यहाँ पर एक छात्र हैं जो कोमा से हैं और आज इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आई थी। इस संबंध में पूरी जानकारी बताइए जी, क्या हुआ आपके साथ? जी, मैं एडमिशन के लिए आई थी यहाँ पे। मैं पहली बार कॉलेज आई हूँ, तो मेरे को पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगा, कौन सा फॉर्म कहाँ भरेगा। पहले तो मैं फॉर्म के लिए भटकी, तो यहाँ के जो भैया थे पढ़े हुए, उन लोगों ने मेरे को फॉर्म का जगह बताया, मैं वहाँ से फॉर्म ली। फिर मेरे को बोला गया कि आपकी हार्ड कॉपी को जमा कर दीजिए। मैं जब हार्ड कॉपी जमा करने गई तो मेरे को काउंटर पता नहीं था, काउंटर पे कहीं लिखा भी नहीं है कि कौन सा काउंटर कौन सा है। तो मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं गई वहाँ पे, तो उन लोग बोले कि आप दे दो ऐसा करके, तो मैं दे दी। तो मेरे को पता नहीं था वो कौन सा काउंटर है। यहाँ पे कोई पूछताछ केंद्र वगैरह भी नहीं है जहाँ पे मैं पूछ सकूँ कि कौन सा काउंटर किस चीज़ का है। वहाँ हार्ड कॉपी ले ली। उसके बाद जब मैं लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, मैं पहले भी ऑनलाइन करा चुकी थी, ऑनलाइन में मेरा नाम नहीं आया था और मेरे जो आज करवाए हैं, ऑफलाइन में जो करवाए हैं जी, उनका नाम आ चुका था। परसेंट कैसा था उनका? और उनका परसेंट मेरे से कम था, मेरा परसेंट उनसे बहुत ही ज़्यादा था। उन लोग ऑफलाइन करवाए, उन लोग का नाम आ गया, मेरा नाम नहीं आया। तो मैं मैडम से बात करने गई, अपने भैया के साथ गई थी। वहाँ जाने के बाद मैडम मेरे को पूछी कि ये कौन है, तो हम लोग बोले ये मेरे भैया है। तो मेरे भैया से पूछी कि ये आपकी क्या है, तो वो बोले मेरी सिस्टर है। तो भैया को बोलते हैं कि आपके खून का रिलेशन है कि कैसा रिलेशन है, सगे भाई खून का रिलेशन है ऐसे करके। तो भैया बोले कि नहीं, खून का रिलेशन होना ज़रूरी नहीं है मैडम करके। तो थोड़ा देर उन लोग के साथ बात हुई, फिर उन लोग को भैया लोग को भेज दिए। उसके
मेरे को बोला गया कि आप थोड़ा देर रुको, आपका हम देखते हैं आगे क्या करना है। फिर थोड़ी देर बाद मैडम मेरे को बोलती है कि आप इतने सारे लड़कों को लेके आई हो और 10 लड़कों को अपने साथ लेके आई हो, आपको एडमिशन अगर कुछ प्रॉब्लम थी आप मेरे पास आके बोलते, आप 10 लड़कों को लेके आई हो, आपका एडमिशन नहीं हुआ है तब तो आप 10 लड़कों को अपने साथ घुमा रही हो, जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आप कितने लड़कों के साथ ऐसे लेके आओगे। मैं अगर आपका एडमिशन हो भी जाता तो भी मैं आपको एडमिशन नहीं देती, अभी से ये हाल है तो पता नहीं फ्यूचर में आप क्या क्या कर लोगे। जी ऐसा बोली तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगा जी। अगर मेरे को अब एडमिशन मिल भी जाए तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं इस कॉलेज में पढ़ूँ। जी, हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निखिलेश चक्रधारी यहाँ पर है। जी चक्रधारी जी, बताइए क्या मामला है जिस संबंध में आप सभी ने आज यहाँ पे आए कॉलेज में और अपनी बात रखी? आज मैं सुबह से 11 बजे से मैं यहाँ पे हूँ और देख रहा हूँ स्टूडेंट कितने धूप में यहाँ पे अपना दाखिला के लिए आए हैं, लेकिन उनके लिए अभी तक कॉलेज प्रशासन का कोई व्यवस्था नहीं है। सब धूप में बिलखते हैं, यहाँ पे बैठने का व्यवस्था, ना पानी की व्यवस्था, कोई चीज़ की व्यवस्था। उसके बावजूद इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। आज हमारे नगर के बड़े बड़े नेता आके अंदर में चैम्बर में बैठ के अपने अपने स्टूडेंटों को, अपने अपने छात्रों को, बेटी बेटा, अपने रिश्तेदारों का बोलते हैं कि हमारा हो जाएगा। हमको यह आश्वासन खुद आके सामने से बोल के गए हैं। हमको पूछे उतने ही टाइम कि आपका है कुछ हमको दे दीजिए, लेकिन हम जैसे देते हैं वो उसने में चले गए। आज कॉलेज में जब भी हम कभी भी देखते हैं तो मेरिट लिस्ट के आधार पे चयन होता है, प्रवेश होता है, एडमिशन होता है, लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया है, ना सरनेम दिया है, ना कुछ नहीं दिया। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया। हम ऐसे कॉलेज प्रशासन के लोग, इसीलिए हम आज उंगली उठा रहे हैं कॉलेज प्रशासन पे कि ये मेरी लिस्ट के है का, आप किस आधार पे प्रवेश दे रहे हैं भाई, आप कौन से आधार पे दे रहे हैं। एक लड़की हमारे पास आई कि भैया मेरे पास ऐसे ऐसे है, मैं 65 मेरा एडमिशन नहीं हुआ, मैंने ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारूप पूरा कर लिया है पर भी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा। हम लोग वो सब चीज़ को एक मैडम के पास गए, मैडम से बात किए तो हम लोग को बोले कि आप लोग शांत रहे, उनको बताने दीजिए। तो उनकी बात पूरा सुने मैडम ने, फिर हम लोग को बोलते हैं तेज़ आवाज़ पे कि आप लोग बाहर निकल जाइए। फिर वहाँ पे क्या होता है, वो बाहर फिर हम लोग सब बाहर निकल गए। ठीक है, उनका काम हो जाएगा क्योंकि वो उस चीज़ के लिए वो डिज़र्व करती है। उसके बाद क्या होता है कि उसको अभी से 5 लड़के, 10 लड़के, 20 लड़के घुमा रहे हो, आप शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद उसको कैरेक्टर पे सवाल कि आप कल अभी से कॉलेज में पढ़ने आई हो कि आप और कुछ करने आए हो, उसका बोलने का आप सब समझ रहे होंगे कि किस परिवेश से वो अपनी बात को रखे होंगे मैडम ने। आज तक मैडम के प्रति मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं अभी वर्तमान में एलुमिनी एसोसिएशन का भी अध्यक्ष हूँ, तो मुझे पुराने छात्र और नए छात्र दोनों को लेकर चलना पड़ता है। मैं दोनों के बीच में कड़ी का काम करता हूँ, हमारी टीम पूरा कड़ी का काम करते हैं। लेकिन आज कॉलेज प्रशासन, आप सबकी मांग क्या है? कल भी हमारे कॉलेज में 300 रुपया अतिरिक्त शुल्क लिया गया है। ये कौन शुल्क है? हमारे पास कोई ना भी पर्ची दिया गया है, किस आधार पे लिया गया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे शासन आज तक 2009 से हमारी कॉलेज खुला हुआ है, लेकिन आज तक ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। लेकिन इसी वर्ष ऐसा क्यों? सिस्टम में ही खराबी होगा, कॉलेज प्रशासन में खराबी होगा, तब ये है आज। लेकिन मेरी बहन के ऊपर जो हुआ है वो बहुत, क्योंकि हम सब इस कॉलेज में 65% हमारी छात्राएं पढ़ती है। आज उसके ऊपर एक ऐसा सवाल उठा है, लेकिन ये मैडम को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। उनको उस छात्रा से माफ़ी मांगना चाहिए और हमको आश्वासन देना चाहिए कि कॉलेज प्रशासन से भी कभी ऐसा अपशब्द का प्रयोग ना हो। आज एक के साथ हमारे साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव जी यहाँ पर हैं और स्थिति को देखते हुए वह भी छात्र छात्राओं के बीच इस महाविद्यालय में पहुँचे थे। जी यादव जी, बताइए क्या मामला था और आप सबके साथ जब प्रिंसिपल में बैठी तो क्या सहमति बन पाई, कुछ हुआ कि नहीं मुद्दे पर? मैं समझता हूँ कि ये जब से पुलेश्वर विद्यालय बना है जी, हमको यहाँ पहली बार ऐसे विषय को लेकर के यहाँ आना पड़ा है जी। इसके पहले भी हमारा निरंतर यहाँ आना जाना और अपने भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में भी रहा है, मगर इस तरह की विषय अभी तक नहीं आए। छात्रों में एक संतोष की भावना बनी रहती थी, मगर जब से अब देखने को मिल रहा है लगभग गत 6 महीना साल भर से कुछ न कुछ विषय लेकर के यहाँ निरंतर विवाद का विषय बना हुआ है। जैसे जन भागीदारी की राशि और फीस के मामले को लेकर के अनेक प्रकार की विषमताएँ लगातार यहाँ पनप रही है। आज छात्रों के कहा जाए कि भविष्य से खेलने का प्रयास किया जा रहा है। जो योग्य छात्र हैं, अभी जैसे
कुछ लोगों के द्वारा और उनकी सूची को देख करके ये ज्ञात हुआ है कि 56% वालों का एडमिशन लिया जा रहा है, 61%, 62% और उनके भी अन्य जो हैं ऐसे लोगों को छोड़ दिया गया है। साथ साथ दूसरी जानकारी यह भी मिली कि शिक्षा विभाग से एडमिशन की तिथि को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन यहाँ इन सारे नियम कायदे कानून को ताक में रख करके पूरी दादागिरी और मनमानी के साथ यहाँ के प्राचार्य और इनके स्टाफ की जो रवैया है उनको देख के ऐसा लग रहा है कि मनमानी अपने हिसाब से शासन प्रशासन को किनारे करके अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है और कहीं भी जब जब अन्याय या गलत करने का प्रयास किया गया है तो किसी न किसी को इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए उतरना पड़ा है और हम इसके लिए निश्चित रूप से तैयार हैं। जहां जाना पड़े, चाहे उच्च शिक्षा मंत्री हो, उच्च शिक्षा अधिकारी हो, छात्र हित में हम निरंतर लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। जी, जैसे आपको पता होगा कि आज एक छात्रा के साथ दुर्व्यवहार भी मैडम ने किया है, इस पर क्या कहना? दुर्भाव वाली विषय है वो एक बताने के हिसाब जैसे छात्रा बता रही है पूर्ण रूप से अशोभनीय विषय है जी। चूँकि यहाँ की प्राचार्या है वो स्वयं एक महिला है और महिला जो यहाँ तक पहुँची हुई है और उनको उनके प्रारंभिक जीवन किस तरह से संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना है और एक छात्रा के साथ इस ढंग से दुर्व्यवहार करना निश्चित रूप से गलत है और इसके लिए या तो उनको छात्रा से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो प्रत्यक्ष हो चाहे लिखित में हो, और भविष्य में ऐसा ना हो उसकी आश्वासन देना चाहिए। जी, हमारे साथ नगर सहमंत्री एबीपी के सुजीत तिवारी पर है। जी सुजीत जी, बताइए क्या मामला है? आप सभी को वंदे मातरम। मैं सुजीत तिवारी, मैं एबीपी का नगर सहमंत्री हूँ। मैं आज जब मेरे को हम लोग हेल्प डेस्क लगा के बैठे हुए थे, सब बच्चों का हेल्प कर रहे थे, फॉर्म फिलअप करवा रहे थे, ठीक है। उसी टाइम लड़की आई, कम से कम 11:30 वही 12 कुछ बजा हुआ था, 11:30 या 10:30 ऐसे कुछ टाइम था। फिर वो आई और मेरे को बोली भैया मेरा भी एडमिशन। मैं बोला आज तो काउंसलिंग करवा रहे हैं मैडम लोग, और काउंसलिंग इस आधार पे करा रहे हैं, ना आज तक के एक तो विज्ञापित प्रेस विज्ञापित भी नहीं दिए, ना नोटिस बोर्ड में एक तो जारी किया कुछ, तो कैसे आप काउंसलिंग करा सकते हैं? मान लीजिए वो गाँव की लड़की है, वो कहाँ से आएगी? उसको कॉल किया था या उसको उसके सर में कोई देवता वेवता खेल रहा है जो उसको जानकारी हो जाएगी? उसको पता ही नहीं था कब होगा, फिर भी उसका वो तो उसका किस्मत है, वो आ गई। कॉलेज प्रशासन चेक करने आई अपना रोज, और आज आती है, आज चेक की तो पता चला कि काउंसलिंग हो रहा है। जब वो जमा करने गई फॉर्म तो फिर वो फॉर्म दी, उसके बाद सर उसके बाद बोलते टाइम निकल गया, तो टाइम उसके बाद बोले कि नहीं अभी तो टाइम है, फॉर्म जमा कर दो तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग बाद में और गए, जब हो गया लिस्ट जारी हुआ, लिस्ट बिना परसेंट का जारी हुआ। उसके बाद जब हम लोग गए इस बहन का क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, इसका परसेंट ज़्यादा है, बाकी कम परसेंट वाले को आप एडमिशन दिए, क्या कारण क्या है? तो फिर मैडम बोली कि नहीं वो गलत जमा की, वो गलत काउंटर में जमा की। तो वो गलत जगह में काउंटर में जमा की, तो आप भी तो टीचर हो, आप बता सकते हो कि ये वो काउंटर नहीं है, आप दूसरे काउंटर में जाइए। उस फॉर्म को क्यों रख लिए आप लोग? और रखने के बाद जब रख भी लिए उसके बाद भी देना था, उसके बाद भी वो जब उस लड़की को जानते हो आप, लिस्ट में नाम है, इसको बोलना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर पे आवाज़ उठाते, मेरे को लेके गई, मैं प्रिंसिपल से बात किया तो बोलते आप कौन हो? मैं बोला मैं उनका भाई हूँ। सगे भाई हो, खून का रिश्ता है? मैं बोला खून का रिश्ता होना जरूरी है इसके लिए? तो बोलते हैं कि नहीं कुछ नहीं बोली। उसका शांत हो गए 2 मिनट, फिर बोलते तुम निकलो घर से बाहर जाओ, यहाँ से बाहर जाओ, क्लास से, मतलब सॉरी प्रिंसिपल चेम्बर से बाहर जाओ बोलती है। तो मैं बोला ठीक है मैडम, मैं चुपचाप आ गया। मैं क्या करता उस टाइम आपकी सब बताइए। सबकी मांग क्या है सुजीत जी, बताइए? सबकी मांग ये है कि जो कम परसेंट वालों को लिए हैं और जो अधिक परसेंट उनसे अधिक जो इंटेलिजेंट है उन बच्चों को छोड़ दिया गया है, उन सब का आप एडमिशन फिर से रीचेकिंग कीजिए और नियमतः परसेंट वाइज से लीजिए। और कल जो 300 रुपये धांधली हुई थी उसका परीक्षण कीजिए और आप सब मिल के उस पर कार्रवाई कीजिए। और ऐसा कुछ है, और मेन तो ये है कि मैडम आप अपना लैंग्वेज सुधारिए और छात्रा से माफ़ी मांगिए।